नमस्कार, मैं हूँ रेणुका काले। मेरी हिंदी कक्षा हिंदी पथ में आपका स्वागत है। चैनल पर अगर आप नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकॉन प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपके मतलब की कक्षाएं यूं ही आपको मिलती रहें। इन दिनों हम कक्षा 6 की नई किताब मल्हार एनसीईआरटी की जो है उसकी बात कर रहे हैं। एक के बाद एक लेसन हम करते जा रहे हैं। पहला लेसन हमने कर लिया है, आज है बारी दूसरे लेसन की। इसका नाम है, इसका शीर्षक है गोल। ये गोल जो है ना एक संस्मरण है। तो भाई गोल बोलने से क्या समझ आता है? गोल रोटी, गोल चंदा, गोल गोल गेंद या गोल पृथ्वी? ना 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 ना, यहाँ गोल का मतलब कुछ और है। क्या है गोल का मतलब? आइए देख लेते हैं। देखिए, मैं पहले इसका सार आपको बता देती हूँ। ये हॉकी के जादूगर कहे जाने वाले हमारे देश के हॉकी के महान खिलाड़ी मेजर ध्यानचंद के संस्मरण का एक अंश है। पूरा संस्मरण नहीं, उसका एक अंश है और इसमें गोल के बारे में चर्चा की गई है, इसलिए इसका शीर्षक है गोल। तो होता क्या है, एक बार खेल भावना का एक बहुत ही खूबसूरत यहाँ पर वाकया उन्होंने पेश किया। एक बार उनके साथ ऐसा होता है कि खेल भावना से परे जाकर दुश्मनी की भावना से कोई खिलाड़ी उन्हें आहत कर देता है, चोटिल कर देता है और वो उस खिलाड़ी से किस तरह से बदला लेते हैं और वो खेल को किस तरह से खेलते थे, कैसे शुरुआत हुई, ये सब इस पाठ में बताया गया है। पाठ की शुरुआत इस तरह से होती है कि देखिए, खेल में अक्सर ऐसा होता है कि खेल के मैदान में खिलाड़ी आपा खो देते हैं और जब वो हारने लगते हैं तो अपने व्यवहार को नियंत्रित नहीं कर पाते, लड़ते झगड़ते हैं, धक्का मुक्की करते हैं, कभी कभी एक दूसरे को मारने भी लगते हैं। तो ये उन दिनों भी हुआ करता था जब मेजर ध्यानचंद खेलते थे। तो शुरुआत में इसी का जिक्र हुआ है। वो पंजाब रेजिमेंट की ओर से खेलते थे और एक बार पंजाब रेजिमेंट में रहते हुए पंजाब रेजिमेंट और सैंपर्स एंड माइनर्स टीम के बीच एक बार मुकाबला हुआ। कब हुआ? 1933 में। और इस मुकाबले में क्या हुआ कि मेजर ध्यानचंद जो थे वो इतनी कुशलता से खेल रहे थे कि उनके पास से कोई गेंद छीन नहीं पा रहा था और जो अपोजिट टीम थी उसके खिलाड़ी बौखलाए हुए थे। तो उसमें से एक खिलाड़ी ने क्या किया, गुस्से के मारे हॉकी स्टिक जो है ध्यानचंद जी के सिर पर दे मारी। अब क्या हुआ, वो जख्मी हो गए, मैदान के बाहर ले जाया गया उन्हें और फिर उसके बाद थोड़ा उपचार होने के बाद पट्टी वट्टी सिर पे बांधकर वो वापस मैदान पर आ गए और उन्होंने कहा मैं इसका बदला लूंगा। ठीक है। अब सामने वाला जो खिलाड़ी जो है ना वो पूरे टाइम प्रेशर में, डर में, पूरे समय ध्यानचंद जी को देख रहा था कि इन्होंने अब मारा कि तब मारा, मैंने इनको मारा है तो अब ये भी मुझे मारेंगे। लेकिन मेजर ध्यानचंद जो है वो अपने खेल में लगे रहे और एक के बाद एक उन्होंने 6 गोल कर दिए। और जब बाद में उस खिलाड़ी से मिले तो उन्होंने कहा कि देखा, मैंने अपना बदला ले लिया। और इस तरह से उन्होंने ये संदेश दिया कि बदला अलग तरह से भी लिया जा सकता है। गुस्से का बदला गुस्से से, मारपीट का बदला मारपीट से नहीं, बल्कि अच्छे खेल से भी उसका जवाब दिया जा सकता है। ये है पाठ का शुरुआती हिस्सा, पहला पेज। अगले पेज में ये बताया गया है कि मेजर ध्यानचंद अब जब भी जहां भी जाते हैं तो क्या होता है, लोग, बच्चे, बूढ़े सभी उनसे एक ही सवाल करते हैं कि आपकी सफलता का राज क्या है। और वो कहते हैं कि ऐसा तो कोई मेरा गुरु मंत्र है नहीं, बस मैं यही बताता हूँ कि लगन, साहस और खेल भावना से खेल को खेलिए, यही मेरी सफलता का राज है। वो ये कहा करते थे, बहुत डाउन टू अर्थ, बहुत विनम्र। इनका जन्म हुआ था 1904 में प्रयाग में और 16 वर्ष की उम्र में ही ये फर्स्ट ब्राह्मण रेजिमेंट में एक साधारण सिपाही के रूप में भर्ती हो गए। यहाँ पर सूबेदार मेजर तिवारी जो थे वो इनके हेड थे, सूबेदार थे और वो हॉकी के लिए इनको प्रेरित करते थे क्योंकि ये जो रेजिमेंट थी ना, इनका हॉकी में अच्छा वर्चस्व था और यहाँ पर हॉकी का माहौल था। शुरुआत में तो मेजर ध्यानचंद को हॉकी में रुचि थी नहीं,
मगर फिर धीरे धीरे उनको इस खेल में मजा आने लगा और मेजर तिवारी की प्रेरणा से उन्होंने हॉकी खेलना शुरू किया और उनके खेल में निखार आता गया। इस रेजिमेंट में रहते हुए ही शुरुआत तो उन्होंने कर दी थी और हॉकी खेलने का कोई ऐसा माहौल था यहाँ पर कि कोई समय निर्धारित नहीं था। जब जिसको मौका मिलता वो हॉकी खेलने के लिए मैदान पर आ जाता था और बहुत अच्छे तरीके से शुरुआत हो चली थी और वो धीरे धीरे इस खेल में पारंगत होने लगे थे। अब हॉकी की शुरुआत के साथ ही उनकी लगन ने उनको इसमें महारत हासिल करने में बहुत मदद की और वो तरक्की का भी कारण बना। अब वो अपने रेजिमेंट की तरफ से खेलने जाते और उनकी धीरे धीरे तरक्की होती गई। और ऐसा हुआ 1936 में बर्लिन ओलंपिक हुआ था। वहां पर इन्होंने भारत की हॉकी टीम का प्रतिनिधित्व किया। कप्तान के तौर पर हॉकी खेली उन्होंने और वहां उनकी हॉकी ने ऐसा रंग जमाया कि पूरी दुनिया में मेजर ध्यानचंद का नाम प्रसिद्ध हो गया। उनके हॉकी खेलने के ढंग को लेकर उन्हें हॉकी का जादूगर कहा जाने लगा और पूरी दुनिया में मेजर ध्यानचंद के प्रशंसक बन गए। और यहाँ इस बर्लिन ओलंपिक में उन्होंने हॉकी में देश के लिए स्वर्ण पदक जीता। क्या बात है भाई। और फिर इस तरह से हॉकी के ये जादूगर जो है ना वो अपना हॉकी का सफर जारी रखते हैं। संस्मरण यहाँ पर गोल शीर्षक के अंतर्गत खत्म होता है। आखिर में वो यही कहते हैं कि मेरी ये मंशा कभी नहीं रही कि मैं ही सारा श्रेय लूं, है ना। और वो क्या करते थे, वो अपने खेल में ऐसा नहीं कि गोल मैं ही करूं, वो हॉकी से गेंद को अपने साथियों को पास करते हुए गोल के लिए ले जाते थे और किसी और साथी को दे देते थे। उनका ये कभी भी सोचना नहीं था कि मुझे ही गोल करने का श्रेय मिले। वो लोगों को भी, अपने साथियों को भी इस खेल में मदद करते थे, क्योंकि उनका मानना ये था कि हार या जीत उनकी अपनी व्यक्तिगत नहीं है, ये हमारे देश की हार या जीत है। और इसी भावना से, इसी खिलाड़ी भावना से लोगों के बीच में वो लोकप्रिय होते चले गए। तो वाकई कितना प्यारा है गोल शीर्षक के अंतर्गत ये संस्मरण, और ये खेल भावना के प्रति हम सभी को एक अलग ही दृष्टिकोण देता है। जीवन भी एक खेल ही तो है। हमें जीवन में हर समय अपने आप को एक खिलाड़ी समझना चाहिए और खेल को हम जिस तरह से खेल भावना से खेलते हैं ना, वही रवैया जिंदगी के प्रति भी होना चाहिए। और अगर हम टीम में काम कर रहे हैं तो हम टीम में अगर हैं तो हमें सबके साथ मिलकर ही चलना होता है। हम अकेले कुछ करना चाहें तो ये संभव नहीं है, उसके परिणाम कभी अच्छे नहीं होंगे। तो ये रहा गोल शीर्षक के अंतर्गत मेजर ध्यानचंद का संस्मरण, उसका एक। तो अगली कक्षा में आपसे फिर मिलेंगे अगले पाठ के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और दीजिए अनुमति हिंदी पद से अपनी काले मैम को नमस्कार।